है। तो सब लोगों का यही एक सवाल होता है कि सब लोग क्या नरक में चले जाएंगे। वो अपनी चिंता नहीं करता बंदा, वो लोगों की चिंता करने शुरू कर देता है कि सब लोग नरक में जाएंगे। तो बाइबल से पूछें, बाइबल को पूछें। हालेलुया। ऐसे बात नहीं चलेगी। आपने जाना है स्वर्ग में, जब सभी को लेकर जाना है, जिसको आप है ना कहते हो कि वो भी जाने चाहिए। वो कैसे जाएंगे? वचन लेकर जाएगा भाई। हमें भी, लोगों को भी, पास्टरों को भी, सेवकों को भी, कलीसियाओं को भी वचन लेकर जाएगा। ठीक है। इसमें खींचतान से कोई भी स्वर्ग में प्रभु के पास नहीं जा सकता। बाइबल को पढ़ें। कोई भी जन मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच ना ले। अंत के दिन उसको मैं जिंदा उठाऊंगा। हालेलुया। तो बात तो ये है, असली वाली बात तो ये है। और जैसे मैं बात कर रहा हूं और प्रभु का मसा आप लोगों के ऊपर आ रहा है, आमीन, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। हालेलुया। जो करने वाला पवित्र आत्मा है। तो प्रभु ने उनको बढ़ने दिया। प्रभु ने क्या किया भाई? उनको सबको बढ़ने दिया, गलत शिक्षा वालों को और असली शिक्षा वालों को, गेहूं को और जंगली जो पौधा था, जंगली बूटी थी, उसको भी बराबर बढ़ने दिया। दोनों प्रणाली, सच्ची और झूठी, जो दोनों बेलों को, सच्ची को और झूठी को बराबर बढ़ने दिया। ठीक है। तो ये हमने देखना है कि हम कौन सी प्रणाली से हैं, सच्ची प्रणाली से या झूठी प्रणाली से, है ना। झूठी शिक्षा से हम आते हैं या सच्ची शिक्षा से हम आते हैं। ये बात प्रभु अपने लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। ऐसे ही है कि हम बाइबल को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमको लेना पड़ेगा, एक दृष्टांत को लेना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टांत कितने हैं 13 अध्याय के मत्ती सुसमाचार में से? 13 अध्याय के 7 दृष्टांत हैं और 7 ही कलीसिया काल है। एक एक कलीसिया काल को लेना पड़ेगा और एक एक दृष्टांत को लेना पड़ेगा, तब जाकर हमें परमेश्वर का वचन समझ आएगा। एक एक कलीसिया काल को लेना पड़ेगा, एक एक दृष्टांत को लेना पड़ेगा, एक एक कलीसिया काल के दूत को भी लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सुनिए, 4 प्राणी है। पहला बब्बरशेर, दूसरा बैडका और तीसरा मनुष्य जैसा और चौथा है उड़ता हुआ उकाब। और 4 ही घोड़े हैं, पहला सफेद और दूसरा लाल, तीसरा काला और चौथा है पीला, भूरा या पीला, एक ही बात है। तो इन चीजों को भी लेना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि एक कलीसिया काल, एक दूत, एक जंतु जिसे प्राणी मैं कह रहा हूं, और एक घोड़ा, ठीक है, और एक दृष्टांत, इस सब को साथ में लेना पड़ेगा। तब जाकर हमें क्या आएगी भाई? वचन की, बाइबल की समझ आएगी। कितनों को समझ आए? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आमीन। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमें कोई बाइबल में कोई भलेखा नहीं है। तो लोग कहां से लेते हैं? लोग प्रचार कहां से करते हैं? लोग कैसे टीचिंग देते हैं? वो एक चीज को लेते हैं, 4 चीजों को छोड़ते हैं। तो बाइबल ऐसे संपूर्ण नहीं होती। ऐसे किसी को बाइबल समझ आएगी नहीं
कोई भी एक बात को खींच कर कहीं से वो लेकर जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल कैसे समझ आएगी, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें गहराई में जानने की क्या है, जरूरत है। बोलिए आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। और अब सबको भी प्रभु बड़ी बरकत दे और आशीष दे, और प्रभु का नाम मुबारक हो, जिस प्रभु ने हमें इकट्ठा किया अपने लोगों में, अपने सुसमाचार को, अपने वचनों को सीखने के लिए। ये अचानक नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल में हर एक चीज को लेना पड़ेगा। जब कोई गड़बड़ी आ जाए, जब कोई समस्या आ जाए कलीसिया में या बहन भाइयों में, तो बाइबल में लिखा है एक बिछड़ने का, अलग होने का समय है, और एक अलग हो गए जो है उनको इकट्ठा करने का समय है। हालेलुया। तो तब ये बाइबल हमें समझ आती है। आमीन। तो इससे प्रभु हमें बड़ी बरकत और आशीष देता है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक एक दूत को जो कलीसिया को दिया गया, एक एक कलीसिया काल को, एक एक दूत को, एक प्राणी को, एक घोड़े को और एक दृष्टांत को बाइबल में से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें इकट्ठी चलती हैं। क्या करती है भाई? इकट्ठी चलती है, तब जाकर हमें बाइबल की समझ आने लगेगी। ऐसे नहीं है कि उधर से ऐसे कर लिया, इधर से ऐसे जोड़ दिया, उधर से ऐसे जोड़कर चलो भी हो गया काम। ऐसे बात कभी जिंदगी में नहीं बनेगी। ठीक है, वचन तो वचन ही है, लेकिन जो बात एक विस्तार तरीके से, एक पवित्र आत्मा के द्वारा उल्लेख करने का, वो बात ही कुछ अलग है। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। मेरे अजीजों, देखिए, प्रभु का नाम ऊंचा और मुबारक हो आप सब के लिए, और मेरे और आप लोगों के जीवन में प्रभु का नाम महिमा पाए। ऐसे है जो बाइबल हम समझ पाएंगे, लेकिन ये झूठे और सच्चे जब हम बात करते हैं, ये हमें असल में कहां से पता चलेगा? ये जो हम बात कर रहे हैं, पहले भी हमने ये बात की थी। हमने शक्ति बात से मत्ती 13 अध्याय से, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय की हमने 36 वचन को पढ़ा था। ठीक है। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। ठीक है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाला दूत है। आमीन। अंत जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। आमीन। ये था परमेश्वर का वचन, जो शुरू में हमने बोला था ये बात। और जो अच्छे बीज है वो कौन है? वो राज्य के पुत्र हैं, है ना। जो जंगली बीज है वो कौन है? वो दुष्ट के पुत्र हैं। हालेलुया। और ये दुष्ट के पुत्र कौन है और ये राज्य के पुत्र कौन है, इन बातों का कैसे पता चलेगा? ये बात समझनी चाहिए कि नहीं? है ना। नहीं तो हमारा जहन जो है, हमारा माइंड जो है वो घूम जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे प्रभु का कार्य हो रहा है।
हमारे बीच में पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है। तो इस बात को लेकर हम फिर अगले हफ्ते बात करने के लिए जा रहे हैं। आप सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो प्रभु का नाम महिमा पाए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अकेला हम सीखने के पीछे ना चलें, या इकट्ठा करने के ऊपर विश्वास ना करें, बल्कि प्रभु के कुछ पड़ाव है जो आप लोगों के जीवन में होने चाहिए, जिसकी मांग वचन करता है। बाइबल में लिखा है, सब चेलों को प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए कोने कोने में भेजा, जगत में भेजा और कौमों में भेजा। कहा, इधर ध्यान दें, और कहा प्रभु ने कि तुम उनको जाकर सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे वह क्या करे भाई, बपतिस्मा ले, तब बचाया जाएगा। अकेला शिक्षा लेने से बचा नहीं होगा। शिक्षा जिस चीज की दी जा रही है उसके बीच भी हमें होना बहुत ही, क्या बोलिए, जरूरी है। तब जाकर हमारी जिंदगी में प्रभु का कार्य दिखेगा। हम प्रभु को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। नहीं तो बाहर दिखेगा, हमारे अंदर नहीं दिखेगा। जो बाहर दिख रहा है, कानों से हम सुन रहे हैं, सीख पा रहे हैं, वो हमारे अंदर भी हो जाए काम प्रभु का। हमने बाहरी तौर से काम नहीं करवाना। प्रभु का जो काम है, उसका काम करने का तरीका है हमारे भीतर भी, बोलिए, होना जरूरी है। हालेलुया। उसके अंग, उसकी बॉडी का अंग भी बनना क्या है, बोलिए, जरूरी है। तो ये बात तो पवित्र आत्मा है जो लोगों को पकड़ेगा, अपनी ओर खींचेगा, उनको वचन के ऊपर लेकर आएगा। आमीन। ताकि हर एक मनुष्य, बाइबल में लिखा है, सिद्ध और संपूर्ण हो सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्योंकि सिद्ध और संपूर्ण एक ही चीज है, वो है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन। जब मुंह से निकला हुआ वचन किसी के जिंदगी में पूरा होगा तो तब वो संपूर्ण होगा। नहीं तो बंदा आज भी अधूरा है और कल भी क्या है, अधूरा है। ऐसे कभी भी जिंदगी में बात नहीं बनेगी। ऐसे तो बात ये तो होगा कि हम सुनने से वचन का टेस्ट ले रहे हैं, है ना, हमें टेस्ट आ रहा है, हमें सुनने से अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसके बीच में कैसे जाना है, उसको संपूर्ण कैसे करवाना है, उसके भीतर कैसे जाना है, वचन को भीतर कैसे आने देना है, इन बातों को भी लेना बहुत ही, क्या है बोलिए, जरूरी है। आमीन। प्रभु का नाम महिमा पाए। इसीलिए हमारे पास ये वचन है और इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमें बाइबल क्या आएगी, बोलिए, समझ आएगी। यही हमारा क्या है, विषय है। आप सबको जय मसीह की प्रभु बरकत दे। और आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते